मुसलमानों की बदहाली को लेकर वो इस कदर जज्बाती थे कि अल्लाह से शिकायत कर बैठे। आलिमों ने उन पर कुफ्र के फतवे लगा दिए। उस जमाने के आलिमों ने बदलाव कर दिए और ऐसे नेक लोगों को काफिर और बददीन कहकर कत्ल कर दिया। आपको इस साजिश को समझना है। एक अच्छा मुसलमान वो नहीं जो सिर्फ मुसलमानों के हक की आवाज उठाए, उन्हीं के लिए बोले, बल्कि एक अच्छा मुसलमान वो है जो मणिपुर भी जाकर मजलूमों से हमदर्दी जताए। हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब दोस्तों। एक अलग और नया अंदाज है आज। पता नहीं आप पसंद करें या नकार दें, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। आप कमेंट्स करके बताएं कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का एक शेर है, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। लगभग 100 साल पहले लिखे गए इस शेर में वो परेशान हाल मुसलमानों से कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों से घबराने की ज़रूरत नहीं। मुसलमानों को उकाब पक्षी की मिसाल देते हुए वो समझाते हैं कि उल्टी दिशा की तरफ से जितनी तेज़ हवा चलती है, उकाब उतना ही ऊपर आसमान की तरफ ऊंचा उड़ने लगता है। दरअसल जब ये शेर अल्लामा इकबाल ने कहा, तब तक लगभग पूरी दुनिया में मुसलमानों का राजनीतिक पतन हो चुका था। ब्रिटेन अकेली राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक महाशक्ति था। लगभग पूरी दुनिया पर उसी का राज था। ब्रिटेन से पहले मुसलमान विश्व की महाशक्ति हुआ करते थे, जिन्होंने अपने समय के सबसे ताकतवर रोमन और ईरान एम्पायर को नेस्त नाबूद कर यूरोप के स्पेन तक अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। जाहिर है कि बड़ी ताकत के अहंकार भी बड़े होते हैं और सत्ता जाने के बाद की निराशा भी भयंकर होती है। एक तरफ इतनी बड़ी ताकत हासिल करने में सदियां लग जाती हैं, तो दूसरी तरफ निराशा से बाहर निकलने में भी कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं। अल्लामा इकबाल ने निराशा का वही दौर देखा था और वो चाहते थे उनकी कौम एक बार फिर अपना वकार, अपनी गरिमा हासिल करें। वो एक शायर थे। उन्होंने मुसलमानों को निराशा से निकालकर मोटिवेट करने, उनका हौसला बढ़ाने के लिए शायरी को अपना हथियार बनाया। मुसलमानों की बदहाली को लेकर वो इस कदर जज्बाती थे कि अल्लाह से शिकायत कर बैठे। उनका ये शिकवा उस जमाने में विवाद की एक बड़ी वजह बना। आलिमों ने उन पर कुफ्र के फतवे लगा दिए। देखिए उनके शिकवे के कुछ शेर। हमदजन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं? अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं? कभी हमसे, कभी गैरों से शिनासाई है, बात कहने की नहीं, तू भी तो हर जाई है। इस शिकवे यानी शिकायत में वो मुसलमानों की तरफ से अल्लाह से कहते हैं कि हमने तो तेरी तौहीद को कायम करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और तूने हमें आज खाना खराब कर रखा है। हालांकि बाद में उन्होंने जवाब शिकवा लिखकर इन सभी विवादों को शांत कर दिया। अपने जवाब शिकवा में उन्होंने अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को बताया कि मुसलमान तौहीद को छोड़कर शिर्क की तरफ आ गए हैं, इसलिए उनका हाल खराब हुआ। वो जवाब शिकवा के अपने आखिरी शेर में कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, पीस बी अपॉन हिम, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। यानी ये दुनिया क्या चीज है, बल्कि लौह कलम जिससे तकदीरें लिखी जाती हैं वो भी तेरे हैं। बस एक शर्त है, वो ये कि मुसलमान मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम से वफादारी करें। दोस्तों, यहां से शुरू होता है हमारी इस रिसर्च रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा। ये हिस्सा बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि पूरे ध्यान के साथ इस रिपोर्ट पर बने रहें। मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम से वफादारी क्या है, हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसे समझने के लिए हमें पहले दो बातें समझनी होंगी। पहली ये कि दुनिया में लोगों का अमल क्या होना चाहिए। अब ये अमल क्या है? अमल यानी इंसानों को कैसे रहना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, किस तरह लोगों से बात करनी चाहिए, ये सब चीज़ें। इसका एक तरीका तो वो है जो बेहतरीन अकल रखने वाले इंसानों ने हमें बताया, जैसे साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स वगैरह वगैरह। दूसरा वो जो वही के जरिए से नबियों पर अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया। ये तरीका चूंकि रचयिता की तरफ से रचना के लिए था, यानी क्रिएटर की तरफ से क्रिएशन के लिए था।
इसलिए सदियों तक चला, लेकिन वक्त के साथ साथ नबियों के तरीके में हर जमाने के बादशाहों के कहने पर उस जमाने के आलिमों ने बदलाव कर दिए। जब कभी किसी दौर में किसी नेक इंसान या आलिम हक ने नबियों की सही तालीम पेश की तो सत्ता के पाले हुए आलिम अपने मालिक की ढाल बन गए और ऐसे नेक लोगों को काफिर और बददीन कहकर कत्ल कर दिया। नबी आखिर तक आते आते नबियों का दीन ताकतवर लोगों की मर्जी का दीन बन चुका था, जिसमें कमजोर जनता के लिए कोई भी जगह नहीं थी। उस दौर में भी ऐसा नहीं था कि आम जनता को इबादत से रोका जाता हो। कोई रात दिन खुदा की इबादत करे, इस पर ताकतवर लोगों को ऐतराज नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उन्हें ऐतराज था तो ऐसे खुदा की इबादत पर जो लोगों के बीच ऊंच नीच, आका गुलाम, अमीर गरीब, अरबी अजमी के फर्क को मिटाने का हुक्म देता हो। वो उस खुदा को मानने से इनकार करते थे जो सभी को बराबर करता हो, नफरत के खिलाफ हो और मोहब्बत को पसंद करता हो। मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम का खुदा रब्बुल आलमीन है, वो सबका है। इतना ही नहीं, रब्बुल आलमीन का महबूब भी रहमतुल्लिल आलमीन है, सबके लिए रहमत है। यानी अल्लामा इकबाल के जवाब शिकवा के आखिरी शेर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, पीस बी अपॉन हिम। यानी मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम से वफा का हक तभी अदा होगा कि जब मुसलमान सबसे मोहब्बत करेंगे, सबको बराबर का समझेंगे, अपने अंदर से रंग, नस्ल, बिरादरी, अमीरी, गरीबी वगैरह की ऊंच नीच को निकाल फेंकेंगे। वीडियो के आखिर में हम कहना चाहते हैं कि अपने ऊपर होने वाले किसी भी ज्यादती का विरोध संविधान के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से करें, पीसफुली करें। भाईचारे के दुश्मन चाहते हैं कि आप उनके उकसावे में आए ताकि गोदी मीडिया के माध्यम से वो आपकी छवि खराब कर सकें। आपको इस साजिश को समझना है। एक इस्लामी उसूल है कि किसी एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो यकीनन किसी भी पथराव में एक बेगुनाह के सर पर लगा पत्थर भी पूरी इंसानियत को पत्थर मारने जैसा है। इस देश में बड़े पैमाने पर मेजॉरिटी के लोग आपके साथ खड़े हैं। आप भी उनके साथ खड़े होकर देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने में सहयोग करें। एक अच्छा ओवैसी वो नहीं जो सिर्फ मुसलमानों के हक की आवाज उठाए, बल्कि एक अच्छा ओवैसी वो है जो मणिपुर भी जाकर मजलूमों से हमदर्दी जताए। हालांकि ये बात जो मैंने कही एक तरीके की तंजिया बात थी, एक टॉन्ट था। असल बात क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक अच्छा मुसलमान वो नहीं जो सिर्फ मुसलमानों के हक की आवाज उठाए, उन्हीं के लिए बोले, बल्कि एक अच्छा मुसलमान वो है जो मणिपुर भी जाकर मजलूमों से हमदर्दी जताए, उनका दुख बांटे। तो ये पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।